अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सिंधुसे। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बाद मुल्क भर में शदीद सर्दी की राजधानी कायम। KPK, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भीगा मौसम उतरेगा। पहाड़ों पर चांदी भी उतरेगी। बारिशों का स्पेल जारी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक फिर मुल्क के बेशतर हिस्सों में अब्रे करम बरसेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान KPK, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बालाई KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द रहा है। सबसे ज्यादा बारिश रावलाकोट 7, मुजफ्फराबाद 6, गड़ी दुबट्टा 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मालम जबा 6, मरी और स्कर्दू में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं अलमदार बलोच, बताइएगा। आज जी बिल्कुल इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में जो सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार है। कल इस्लामाबाद में हल्की बारिश भी हुई, जिसके बाद मौसम जो है वो उसी तरह सर्द है। धूप बाद में निकली, लेकिन अब अगर आज हम बात करें तो सुबह के इस वक्त सर्दी की शिद्दत उसी तरह बरकरार है और शहरी अपने आप को सर्दी से बचाते हमें नज़र आते हैं। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के जो बेशतर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कुछ इलाके, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो बारिश के इम्कानात जो है वो बताए गए हैं। और साथ साथ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो आइंदा इस्लामाबाद में जो 24 घंटे हैं उसमें जो है वो मौसम सर्द भी रहेगा और साथ साथ जो है वो हल्की बारिश होने के जो इम्कानात हैं। मौसम की सर्दी की शिद्दत जो है इस पर जो माहिरीन सेहत हैं उनका ये कहना है कि शहरी अपने आप को इस जो सर्दी है, खुश्क सर्दी है, इससे बचाएं। जो सूरत हाल मौसम की है इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत उसी तरह बरकरार है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में भी जो है वो हल्की बारिश का इम्कान बताया है। जी अलमदार बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में गैस बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सर्द मौसम में घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी कहते हैं कि सुबह और शाम के औकात में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग जारी है। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में गैस की सूरत हाल जो है वो संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। अगर शहरी इलाकों के हवाले से बात की जाए तो शहर में कई जगहों पर जो है वो गैस ना होने से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्वी नादर्न गैस की जानिब से जो है वो पाइपों की तब्दीली भी की जा रही है। उसके बावजूद भी जो है वो सार्फिन तक जो है वो गैस पहुंच नहीं रही, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त गैस होती भी है तो उस वक्त इतना उसका प्रेशर स्लो होता है कि जो खाना पकाना होता है घरेलू सार्फिन को उस वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि जो है वो 1 महीने से CNG स्टेशन भी जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सार्फिन को जो है वो गैस जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि CNG स्टेशन भी बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस जो है वो सही तरह से मुहैया नहीं हो रही। हुकूमत से और इंतज़ामिया से और सुई नादर गैस से ये इल्तिजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा गैस पर जो है वो काबू पाया जाए। जी वैस अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी, आहद चीमा। पंजाब का निगरान वज़ीर-ए-आला कौन? सियासी क़यादत एक नाम पर मुत्तफिक होने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास शाम 6 बजे होगा। इजलास में चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करदा नामों में से एक का इंतखाब करेगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? अहम तरीन फैसला अब चंद ही घंटों का मेहमान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए 4 नामों में से किसी एक का इंतखाब होगा। हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम सामने आए हैं। अपोजिशन मोहसिन नकवी, आहद चीमा के नामों पर डटी हुई है। पंजाब में सियासी क़यादत निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफिक न हो सकी थी, जिसके बाद आइन के तहत मामला इलेक्शन कमीशन के पास आया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब भी इलेक्शन हुए भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग मजबूत और बड़ी जमात है, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सका। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया। हमने आने के बाद मुल्क को संभाला दिया है। हम नहीं चाहते आवाम पर महंगाई का बोझ डालें। हमें गरीब आवाम का एहसास है। हमारी कोशिश है कि ऐसे कदम उठाएं जिससे गरीब आदमी को नुकसान न हो। IMF से मामला जल्द हल हो जाएंगे। मुआशी मामला से निपटने के लिए तमाम प्लान मौजूद हैं। हम अनकरीब मुआशी बहरानी कैफियत से निकल जाएंगे। महंगाई पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। साबिक हुक्मरान जमात की खराबी को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। हमने पाकिस्तान और मईशत को संभाल लिया है। हर तरह से मामलात कंट्रोल में हैं। फिक्र की कोई बात नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मरियम नवाज का पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम कुछ तब्दील हुआ है। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और दुबई से 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। पीर अमीनुल हसनात टिकट न मिलने के बाद गैर फाल हो गए थे। मुल्क की 64% नशिस्तें खाली, अब इलेक्शन नहीं रुक सकते। फवाद चौधरी की घन गरज। सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा, जब तक सियासत ठीक न हो मईशत ठीक नहीं हो सकती। ये इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे काला चोर चोरी करने के बाद भागता है। पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली है। 70 अरब रुपया चाहिए इनके ऊपर इलेक्शन कराने को, और ये अनोखे मामले कभी राणा सनाउल्लाह आ जाता है मुच्छा उतार देके, कभी एहसन इकबाल आ जाता है, कभी फलाना आ जाता है, कभी फलाना आ जाता है। इलेक्शन करीब है, ये इलेक्शन नहीं रुक सकते। आज पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली है। 70 अरब रुपया चाहिए। ये इलेक्शनों से ऐसे भाग रहे हैं जिस तरह काला चोर चोरी के बाद भागता है। KPK में निगरान सेटअप की तश्कील। आजम खान ने बतौर निगरान वज़ीर-ए-आला KPK हल्फ उठा लिया। गवर्नर KPK गुलाम अली ने आजम खान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर-ए-आला कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इनको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। मैं मोहम्मद आजम खान सदके दिल से हलफ उठाता हूँ सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप का पहला मरहला मुकम्मल। मोहम्मद आजम खान ने बेहैसियत निगरान वज़ीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब में स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अकरम दौरानी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, सिविल और मिलिट्री हुकाम, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस हुकाम शरीक हुए। अपने बयान में निगरान वज़ीर आला आजम खान कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इनको मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और महंगाई के मसाइल हैं। अमन अमान के क़याम के लिए इक़दाम करने की कोशिश करूँगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठाने वाले आजम खान चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वो साबिक निगरान विफाकी वजीर भी रहे। आजम खान पेट्रोलियम और मजहबी अमूर की वजारतों के विफाकी सेक्रेटरी भी रहे हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट और खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले आजम खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला 4 सदा से है। KPK के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान ने वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान कहते हैं सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे को माली मुश्किलात का सामना है, ताहम वो सूबे के बकाया जायात का मसला वफाकी हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उठाएंगे। NHP, NFC और ज़म इजला के फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी कराने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन अमान का मसला है जिसको बेहतर बनाने के लिए मामूल से बढ़कर इक़दामात करेंगे। इससे कबल सबकदोश होने वाले साबिक वज़ीर आला महमूद खान को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। KPK के नो मुंतखब निगरान वज़ीर आला आजम खान इससे कबल मुतादिद आला ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। आजम खान कौन कौन से और किससे कबल वो किन ओहदों पर फराइज निभा चुके हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में।
साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी की मुशावरत के बाद ओहदा संभालने वाले मोहम्मद आजम खान एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिनका ताल्लुक चारसदा के इलाके पड़ांग से है। उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद बरतानिया से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। आजम खान माजी में वफाकी वज़ीर खजाना और वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर समेत मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है। आजम खान की कमोबेश तमाम सरकर्दा सियासी घरानों से करीबी रिश्तेदारी है और वह साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोहम्मद अब्बास खान के भाई हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान को बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि नौ मुंतखब वज़ीर आला सूबे का निज़ाम अहसन अंदाज में चलाएंगे। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कराची में एक और आग, मंजूर कॉलोनी में फर्नीचर की दुकानों में आग भड़क उठी। इत्ला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से। अता बताइएगा। जी देखिए, कराची का इलाका ये मंजूर कॉलोनी है जहाँ पे आतिशबाजी का वाकया पेश आया है और आग की इत्ला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हैं और अपने काम जो ऑपरेशन शुरू किया है। आग जो है वो गद्दे की दुकान में लगी है, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। एतराफ में जो है फर्नीचर की दुकानें भी मौजूद हैं। जी अता हुसैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान थाना सिटी की हुदूद मुस्लिम बाजार में ज्वेलर शॉप पर चोरी की वारदात हुई है। नौसरबाज चोर बुजुर्ग दुकानदार को चकमा देकर लाखों का मालियत का सोना ले उड़े हैं। ज्वेलर शॉप पर चोरी की वारदात की फुटेज सामने आ गई है। नौसरबाज मुलजिमान को दुकानदार को बातों में लगाकर सोना चोरी करते देखा जा सकता है। फुटेज में चेहरे शिनाख्त होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। जमात इस्लामी के वफ्द की हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में PTI सिंध सेक्रेटेरिएट आमद। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। जमात इस्लामी ने मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए PTI से मदद मांग ली। धांधली को रोकने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी। शाहिद इजाज की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी ने खिलाड़ियों से मदद मांग ली। जमात इस्लामी और PTI ने अहम बैठक के बाद धांधली के खिलाफ हाथ भी मिला लिया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम बोले, हम इत्तफाक राय चाहते हैं। PTI के साथ धांधली के खिलाफ कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया। ये पूरे शहर के मैंडेट का मामला है। बल्दियाती इलेक्शन कंप्रोमाइज था, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर नताइज बदलने का इल्जाम भी आयद करते हुए अली जैदी समेत तमाम अफराद पर मुकदमात खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए शहर में, इत्तफाक राय और मुत्तफ़िका मेयर के तौर पर आप जमात इस्लामी को अगर कबूल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इससे हम सब मिलकर शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। PTI कराची के सदर अली जैदी ने मीडिया से इजहार ख्याल में कहा कि आज मुलाकात में मुश्तरका रद्द-ए-अमल पर इत्तफाक हो गया। बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर कराची में ड्रामा किया गया। 40 यूसिस से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। उन्होंने फार्म 11 के हिसाब से नतायज का भी मुतालबा कर दिया। किसी भी लेवल पर हमारा जरदारी माफिया के साथ कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद का जो बात है वो इंशाल्लाह हमारे पास, जैसे आपने अर्ज किया, डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लीडरशिप है, उनके साथ हम राब्ता करके तो फिर विल गेट बैक। जमात इस्लामी और PTI रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी जायज तरीके से जीते तो हमें क्या इतराज हो सकता है। इंतखाबात में शफाफियत जरूरी है। सियासी मसाइल बातचीत से ही हल होते हैं। मेयर कराची के लिए वफाकी इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी अहम बैठक। सईद गनी कहते हैं नून लीग से गुजारिश की थी कि मेयर के हवाले से ताउन चाहते हैं। नून लीग ने मुस्बत जवाब देते हुए ताउन पर यकीन दिलाया है। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह कहते हैं नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM जमातें मेयर का इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगी। उम्मीद है दीगर जमहूरी ताकतें भी हमारा साथ देंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आपके इल्म है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जितने बाई इलेक्शंस भी हुए वो भी हमने मिलकर लड़े हैं और आज भी हमें इस बात की उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि PMLN के तमाम साथी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला PMLN की सपोर्ट होगी और उसके बाद बाकी जो कुछ
चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे, देखें हमारे सामने कौन आता है। यह बातचीत रहेगी, लेकिन हम कामयाब हो गए बातचीत में, नतीजे पर पहुंच चुके हैं। नतीजा हमें ये मेयर के इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर के इलेक्शन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PTM के दूसरी जमायतें मिलके इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर की जीत होगी, मेयर और डिप्टी मेयर की जीत होगी इंशाल्लाह। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना मेयर लाने के लिए नून लीगियों के दर पर दस्तक दी है। नून लीग वो जमात है जो 3 बार विफाक में रही, फिर भी कराची को अपना नहीं समझा। खुर्रम शेर जमान का कहना था मुस्लिम लीग नून ने कराची के आवाम को एहसास महरूमी के सिवा कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुमकिना कराची के लिए गठजोड़ सिर्फ जाती मफादात के लिए होगा। कराची बल्दियाती इंतखाबात में जिला केमाड़ी की 8 यूसीज के नताइज की दोबारा गिनती मुकम्मल हो गई। तहरीक इंसाफ को कोई फायदा न हुआ। 8 यूसी के हतमी नताइज में 6 यूसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह बरकरार है। PTI सिर्फ 2 यूसीज पर ही कामयाब रही। UC 1 और UC 2 पर PTI की फतह मिली है और PTI की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। मईशत चलाने के हवाले से हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एतराफ़। कोयटा में सेमिनार से खिताब में बोले, जब भी मुश्किल फैसले करेंगे आवाम पर बोझ पड़ेगा। सियासत से पहले मुल्क का सोचने की जरूरत है। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारी मईशत की बदहाली भी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारी सियासत की नाकामी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। एक सूबा जिसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सूबा होना चाहिए था, जिसके वसाइल पाकिस्तान के तमाम सूबों से ज्यादा हैं, आज वो पाकिस्तान का सबसे बदहाल सूबा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत है ना इंसानी हुकूक। 75 साल में कोई सबक नहीं सीखा। लोगों को इंसाफ देंगे तो तभी मुल्क कामयाब होगा। जहां भी मौका मिला अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इंसानी हुकूक, जमहूरियत को हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमने इस मुल्क को आईन देने में नाकामी दिखाई। हम जो दोस्त आज यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, इसी सोच को लेकर निकले हैं कि हम इस मुल्क के हर दारुल खिलाफा में वहां पर सेमिनार्स करेंगे। जो गुफ्तगू लोगों से तल्लुक रखती है, उनके मसाइल से तल्लुक रखती है, उसको उभारेंगे। लोगों को एक मौका देंगे कि वो न सिर्फ अपने इश्यूज वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आए, बल्कि वो गुफ्तगू जो पूरे पाकिस्तान को परोने के लिए जरूरी है, वो गुफ्तगू की जाए, सियासत को मौका दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई, जहालत और गुलामी का नाम PDM, PTI और पीपल्स पार्टी है। इन्होंने इदारों, तोशाखाना और बैंकों को लूटा। अगर एहतसाब होता तो इन जमातों के लोग अडयाला में होते। जमात इस्लामी कश्मीर को आज़ाद और आफिया को मुल्क में लाएगी। पीपल पार्टी महंगाई का नाम है, PDM PTI पीपल पार्टी जहालत का नाम है। PDM PTI और पीपल पार्टी इस मुल्क में अमरीकी गुलामी का नाम है। जमात इस्लामी आएगी, हम अदल और इंसाफ के हुक्मरानी को कायम करेंगे। जमात इस्लामी आएगी, हम इंशाअल्लाह जुल्म और सूद का निजाम खत्म करेंगे। जहालत का खत्म हो जाए, जहां आपस के नफरतें खत्म हो, जहां मेरिट, अदल, इंसाफ और तरक्की की तरफ पूरी कौम मार्च शुरू कर ले। इसके लिए तराजू का होना और तराजू लाना, तराजू पर टप्पा लगाना जरूरी है। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन हम इन जालिमों के लिए यौमुल एहतसाब बनाएंगे। लाहौरियों की एतवार की छुट्टी के रोज बाहर से नाश्ता करने की रवायत मजीद परवान चढ़ रही है। शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ते के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रही है। मजीद बता रहे हैं वकार हुसैन। वकार बताइएगा।
جی بالکل، सर्दी हो या गर्मी हो, लाहौरियों की ये रवायत है कि जब भी संडे आता है तो वो बाहर आकर नाश्ता करते हैं। मैं इस वक्त गुलशन रावी के एक इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नाश्ता पॉइंट पर शहरियों का बेपनाह रश है, जो ना सिर्फ यहाँ नाश्ता कर रहे हैं बल्कि अपने प्यारों के लिए पैक करवा कर भी लेके जा रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर यहाँ नौजवान आकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाके वो बाकायदा तौर पर क्रिकेट और हॉकी वगैरह खेलते हैं। और बाज़ जो मनचले नौजवान ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलने के बाद बाकायदा तौर पर यहाँ आकर नाश्ता करते हैं। यहाँ शहरियों से हम बातचीत करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। जी आप ये बताइएगा कि जब भी छुट्टी होती है तो बाहर आकर नाश्ता किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि हम मैच खेल के भूख का भी लगा होता है, इसलिए नाश्ता हम लोहड़ी बाहर के नाश्ता करते हैं। संडे हुए पीर हुए हम ज़्यादातर बाहर से करते हैं। ऊपर से हम बट है, लेकिन त्योहार वाले दिन हम ज़्यादातर बाहर से करते हैं। जी आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है कि गर्मी हो सर्दी हो ये हमेशा बाहर आकर ही नाश्ते को तरजीह देते हैं। इसके अलावा सिर्फ मनचले नौजवान ही बाहर आकर नाश्ता नहीं करते और सिर्फ नौजवान अपने दोस्तों के साथ नहीं आते, बल्कि बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जितने भी नाश्ते के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर फैमिलीज़ भी बड़ी तादाद में आकर नाश्ता करती है। और ना सिर्फ यहाँ आकर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि नाश्ता किया जाता है बल्कि अपने प्यारों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं सक्खर का। सक्खर में छुट्टी के दिन शहरी नाश्ता पॉइंट पर नाश्ता भी करते हैं और पार्सल भी ले जाते हैं। हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक इस वक्त घंटाघर नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। औरंगजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त घंटाघर नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं ये बता चलूँ कि छुट्टी के दिन जो है शहरी जो है बाहर से नाश्ता करते हैं। मौसम सरमा की आमद हो चुकी है और शहरी जो है इस वक्त नान चने और पायों का जो नाश्ता है वो कर रहे हैं। इस वक्त हमारे शहरी मौजूद, उनसे पता करेंगे। सर बताएं कि छुट्टी का दिन है, क्या कहेंगे आप? जी, मौसम सरमा में छुट्टियों के दिन ख़ास तौर पर सुबह के टाइम बच्चे फरमाइश करते हैं कि छोले चावल खाए जाएं, पाए खाए जाएं, और इसलिए आज बच्चों को संडे के दिन छोले चावल और पाए के लिए यहाँ लेकर आए हैं खाने के लिए। तो शहरियों का यही कहना है कि छुट्टी के दिन जो है बच्चे जिद करते हैं कि नाश्ता बाहर से करना है और इस वक्त हम जो है यहाँ पर आए, नाश्ता भी कर रहे हैं और घर के लिए पार्सल भी लेके जाएंगे। जी औरंगजेब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने हैदराबाद वासियों की जिंदगी तंग कर दी है। दिहाड़ीदार तबका खुदकुशी पर मजबूर है। मुर्गी खाना ख्वाब बन गया है। अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। इसी पर देखते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह की ये रिपोर्ट। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और फर्जी तयशुदा रेट ने गरीब की कमर तोड़ दी। हैदराबाद वासी आटे के बाद मुर्गी खरीदने के काबिल भी नहीं रहे। रेडी में 400-500 रुपये कमाना बड़ा मसला हो गया है। आटा हमारी पहुंच से दूर है, प्याज हमारी पहुंच से दूर है। मुर्गी हमने 8 महीने से खाई नहीं है। मुर्गी को खाए 8 महीने हो गए और आलू पे गुजारा हो रहा है इस वक्त। सर्द मौसम में अंडों की तलब में इजाफे और किल्लत ने अंडे के दाम भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। फार्मी अंडे भी देसी की कीमत में फरोख्त हो रहे हैं। जो महंगाई हो रही है और जो गरीब लोग बिल्कुल पिस गए इसमें। आप ये देख लें, आप एक गरीब आदमी ना अंडा, अपने बच्चों को सर्दी होती थी, सर्दी का मौसम है, अपने छोटे बच्चों को अंडा बॉयल करके देते थे और 30 से 35 रुपए का अंडा, 300-350 रुपये दर्जन अंडा चल रहा है और मुर्गी चल रही है तकरीबन 600 प्लस। तो इंसान जो पहले किसी टाइम में अगर किलो आधा किलो मुर्गी पका के घर में खा लिया करता था, सब्जी भी उसके दूर गई, आटा भी महंगा हो गया। शहर में जारी महंगाई की लहर किसी बड़े साने की नवीद सुना रही है और इंतजामी बेहसी भी काबिल तशवीश है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सक्खर से आपको बताएं, महंगाई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले प्याज काटने से आंसू बहते थे, अब कीमत सुनकर आंसू बहते हैं। बता रहे हैं हाजी रियाज खोकर इस रिपोर्ट में। महंगाई का एटम बम फटने से हर चीज की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत के बस से बाहर हो गया। सब्जियों में प्याज की कीमतें 260 से 280 रुपए किलो हो गई हैं। पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में प्याज की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के मसाइल में शदीद इजाफा हो गया है। हुक्मरानों ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया तो आवाम बेकंट्रोल होकर हुक्मरानों को कुर्सी से हटा देंगे। महंगाई का ये तूफान जो हुकूमत ने बर्पा किया है, ये गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम के लिए बड़ी तकालीफ का बाइस बन रहा है। हम तो दुकानदार हैं, हम तो रोजगार करते हैं बैठ के। ये 1000 रुपए की बोरी थी तो तब हम 15-16 रुपए किलो बेच रहे थे, ठीक है। अब 23,000 रुपए की बोरी है तो हम ये 240 रुपए किलो बेच रहे हैं।
हमारे को जैसा वहाँ से मिलता है हम वैसा बेचते हैं। प्याज का रेट जो है वो 260 रुपए किलो जो है आज बिक रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन खास नहीं उठा रही है। लोग अगर अपनी सब्जी में अपने सालन में डालें तो क्या डालें। और प्याज की मौजूदा कीमतों ने आवाम के आंसू निकाल दिए हैं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। महंगी एलपीजी, महंगा आटा और महंगा होने की वजह से नान भाई परेशान, कारोबार ठप होकर रह गया है। मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से राना अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने जिधर आम शहरी को परेशान किया हुआ है, उधर अगर बात की जाए तंदूर मालकान की तो आटा, मैदा और दीगर जो गैस ना आने की वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त एक तंदूर मालिक मौजूद है, मैं उससे जानता हूँ कि इस वक्त आपको कौन कौन सी परेशानी है। जी भाई बताइएगा। बहुत परेशानी है, आटा मैदा बहुत महंगा हो चुका है, गैस भी नहीं आ रही है, बहुत परेशानी बनती है। गवर्नमेंट से गुजारिश है ये आटा मैदे का रेट कम करे और आवाम को थोड़ी सहूलियात दें। जैसा कि आपने तंदूर मालिक की बात सुनी कि मैदा भी बहुत महंगा है, आटा भी बहुत महंगा है, और अगर गैस सप्लाई की बात की जाए तो वो भी नहीं आ रही, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम जो है आटे और मैदे का रेट पर सब्सिडी देके कम किया जाए, उसके अलावा गैस की सप्लाई बहाल की जाए ताकि हम भी आसानी वाली जिंदगी बसर। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सर्दी का राज बरकरार, पारा सिंगल डिजिट पर पहुंच गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अता हुसैन। अता बताइएगा। जी देखिए, कराची के मौसम की अगर हम बात करें तो कराची में सर्दी का राज जो है वो बरकरार है। रात से ही जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो मजीद तेज चलने लगी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है मजीद इजाफा हो गया है, जबकि पारा जो है वो सिंगल डिजिट पर आ गया है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जे हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तमाम मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि ये जो सर्दी की लहर है ये इस हफ्ते नया सिस्टम जो है वो दाखिल होगा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो मजीद इजाफा हो जाएगा, जबकि आज रात में मौसम जो है वो मजीद सर्द होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में आलमी वायरस कोरोना के 9 मरीजों की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी अददुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3726 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 9 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रही है। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में 51 लाख रुपए करप्शन का मामला। स्पोर्ट्स ग्राउंड की मरम्मत के लिए जारी 51 लाख जमीन खा गई है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना ताहिर से, बताइएगा। जी देखिए, ये जिला खानेवाल के 3 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और ग्राउंड्स हैं, जिनके फंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस खानेवाल को मनसूबा जात के हैंड ओवर होने के बाद दिए गए। मजमूई तौर पर तकरीबन 51 लाख रुपए बनते हैं इन स्पोर्ट्स मनसूबा जात की मरम्मत और देखभाल वगैरह पर खर्च होना थे, लेकिन 51 लाख को किसी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर खर्च नहीं किया गया, जबकि इसी फंड में से स्पोर्ट्स ग्राउंड और कम्प्लेक्स वगैरह की देखभाल के लिए आर्जी डेली वेजेस मुलाजमीन भी रखने थे, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक खानेवाल के मुस्तकिल रहायशी हों। लेकिन एक तो फर्जी तौर पर कागजी कार्रवाइयों में मुलाजमीन को रखा गया, जबकि मुलाजमीन रखे गए वो भी दूसरे शहरों के थे। खिलाड़ियों की शिकायत के मुताबिक इन फंड्स के साथ हर साल ऐसा ही होता है, कहीं भी खर्च नहीं किए जाते, सारे के सारे फंड्स हड़प कर लिए जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फीस अहमद से इस बारे में रब्ता किया गया तो इन्होंने किसी भी किस्म की तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए मुतलका फॉर्म से रब्ता करने को कहा। जब मुतलका फॉर्म एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराजी, जिनके पास इस वक्त डिप्टी कमिश्नर का चार्ज था, जिन्होंने 86 माह पर तकरीबन 1 साल तक ओहदे के मजे भी लुटे और बदकिस्मती से पूरा साल खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर का ओहदा खाली रहा। इनको भी शहरियों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त गुजारी तो इन्होंने डीडी डेवलपमेंट शाहिद रहमान के जिम्मे इंक्वायरी लगाई और इसके बाद स्पोर्ट्स ऑफिसर को तफसीलात फराहम करने का कहा। हालांकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पाकिस्तान का हर शहरी दरख्वास्त के सरकारी रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर सकता है और मुतलका महकमा पाबंद है कि दरख्वास्त देने पर 15 दिन के अंदर दरख्वास्त दहिंदा को रिकॉर्ड फराहम करे। इसी तरह स्पोर्ट्स ऑफिस को सालाना लाखों रुपए के फंड्स भी मिलते हैं, जो कि स्पोर्ट्स ऑफिस के अकाउंट में जमा होते हैं और स्पोर्ट्स ऑफिसर सिर्फ एक चेक पर अपने दस्तखत करके निकलवा सकता है। लेकिन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मुताबिक किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड कम्प्लेक्स या खिलाड़ी पर कोई फंड नहीं लगाया गया। यही वजह है कि स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी पीछे हैं। इसी तरह वज़ीर आला टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत खानेवाल की 4 तहसीलों में ट्रायल्स होने थे। ट्रायल्स कागजी तौर पर तो हुए और बिल्स भी डाले गए, लेकिन खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिला।
खिलाड़ियों ने डीजी स्पोर्ट्स तारक कुरैशी और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुसर्रत जबीन समेत ठीक है राना ताहिर, आप तफसील आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने अल्लाह के घर की दीद कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्रे की सादत हासिल कर ली है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हरम शरीफ से अपने मदाहों के लिए एहराम बांधे तस्वीर शेयर की, जिसकी कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद शादी के बंधन में बंध गए हैं। शान मसूद बारात लेकर पेशावर पहुंचे तो खूब इस्तकबाल हुआ। दुल्हा दुल्हनिया ने सफेद लिबास से बेतन कर रखा था। क्रिकेटर बाबर आजम, मिसबाउल हक और इमामुल हक समेत दीगर क्रिकेटर्स भी बारात की हमरा शादी हाल पहुंचे। क्रिकेटर शान मसूद की बारात की तकरीब मुकामी शादी हाल में मुनक्किद है। शादी हाल में 550 के करीब मेहमानों का इंतजाम किया गया। शान मसूद का वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान छोड़े बरसों बीते मगर पाकिस्तान से अब भी दिल लगी बरकरार। जुमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन जादू को फिल्म में समो दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिका अहलिया जुमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन जादू और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया है। जुमाइमा ने कहा कि सियासत से वास्ता नहीं, सियासी सरगर्मियों और बहस से भी खुद को दूर कर लिया है। जुमाइमा ने पाकिस्तान में गुजारे 10 बरस की यादों के हवाले से जज्बाती गुफ्तगू की। इन्होंने बताया कि फिल्म वाट लो विकार्ड 2 के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। फिल्म में शबाना आजम, ईमा थॉम्सन, सज्जल अली और आसिम चौधरी और जीफ मिर्जा भी शामिल हैं। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।